नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 5वें अंक का अध्ययन करेंगे। राजा दुष्यंत सारंगरव से कहता है, हे सत्यवादी, अच्छा मानता हूँ कि ऐसा ही है, अर्थात मैं ही झूठा हूँ, किंतु इस स्त्री को ठगकर हमें क्या प्राप्त होगा। सारंगरव कहता है, नरक मिलेगा। राजा दुष्यंत कहता है, पुरुवंशी अपना पतन चाहते हैं, यह कथन विश्वास के योग्य नहीं है। राजा के प्रति शारदत्त कहता है, तदेषा भवतः कांता त्यजवे नाम गृहाणि वा उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी। तत् एषा भवतः कांता त्यज वा एनाम गृहाण वा उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी। तत् तो ऐसा भवतः कांता, ऐसा यह शकुंतला, भवतः आपकी कांता पत्नी है, तो यह आपकी पत्नी है। एनाम त्यज वा गृहाण वा, एनाम इसे, त्यज त्यागिए छोड़िए, वा अथवा गृहाण वा अथवा ग्रहण कीजिए। ये आपकी पत्नी है, इसे आप ग्रहण करें या छोड़ें। सर्वतोमुखी प्रभुता उपपन्ना ही, क्योंकि दारेषु जो दारा है, पत्नी है, उन पर सर्वतोमुखी प्रभुता उपपन्ना, सर्वतोमुखी सब प्रकार की प्रभुता, स्वामित्व या प्रभुता उपपन्ना मानी गई है, क्योंकि पत्नी पर पति की सब तरह की प्रभुता मानी गई है। द्वितीय ऋषि शारद्वत राजा से कहता है कि हमें जो कुछ कहना था वह कह दिया, तथा हमारा अंतिम निर्णय यही है कि यह आपकी पत्नी है। अब चाहे आप इसे अपनी पत्नी को छोड़ें या स्वीकार करें, क्योंकि पतिजनों का अपनी पत्नी पर सब प्रकार का अधिकार माना जाता है। कांता, कमु कांतौ से निष्पन्न कांता शब्द का यहाँ उपयुक्त प्रयोग किया गया है। कांता का अर्थ है प्रेम की गई स्त्री, प्रेयसी। गांधर्व विवाह प्रेम में अंधा होकर किया जाता है। उस अवस्था की स्त्री या प्रेमिका को कांता ही कहना अधिक उपयुक्त है। आश्रमवासी भी इतना ही जानते थे कि यह प्रेम विवाह है, अतः कांता शब्द का ही प्रयोग किया गया है। सर्वतोमुखी, इस अवस्था से कालिदास कालीन स्त्रियों की सामाजिक अवस्था पर प्रकाश पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय स्त्रियों का अस्तित्व पुरुषों की कृपा, दया आदि पर निर्भर था। उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं था। महाकवि भास ने भी नारी के संबंध में ऐसा ही भाव व्यक्त किया है। भर्तृनाथा ही आर्य, अग्नि पुराण में भी कहा गया है,
भर्ता ही दैवत स्त्रीणाम भर्ता ही गतिरुच्यते। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है तथा अनुष्टुप छंद है। शकुंतला कहती है, इस धूर्त के द्वारा मैं ठगी गई हूं, आप लोग भी मुझे छोड़ रहे हैं। यह कहकर उनके पीछे चलने लगती है। गौतमी रुककर वत्स सारंगरव करुण विलाप करती हुई यह शकुंतला हम लोगों के पीछे आ रही है। कठोरता पूर्वक पति द्वारा छोड़ दिए जाने पर अब बेचारी मेरी पुत्री क्या करे, कहाँ जाए। सारंगरव क्रोध के साथ लौटकर, अरे दुष्टे, क्या तू अब स्वच्छंदता का अवलंबन कर रही है। शकुंतला डरी हुई कांपती है। सारंगरव, हे शकुंतला, यदि यथा वदते चेत पस तथा त्वमसि किं पितुरुत्कलया त्वया अथ तु वेशे शुचि व्रतम् आत्मनः पतिकुले तदासम् अपि क्षेमम्। यदि यथा वदति क्षितिपः तथा त्वम् असि किं पितुः उत्कलया त्वया अथ तु वेत्सि शुचि व्रतम् आत्मनः पतिकुले तव दास्यम् अपि क्षमम्। क्षितिप भूपति राजा दुष्यंत यथा वदति, यथा यानी जैसा, वदति यानी कहता है। राजा दुष्यंत जैसा कहता है। यदि त्वम तथासि, यदि त्वम यानी तुम, तथा यानी वैसी, असि यानी हो, यदि तुम वैसी हो, उत्कलया त्वया पितु किम। उत्कलया मर्यादा का उल्लंघन करने वाली, त्वया यानी तुमसे, पितु महर्षि जो कन्वे है उसको, किम यानी क्या। यदि तुम मर्यादा का उल्लंघन करने वाली हो, जैसा कि राजा दुष्यंत कह रहा है, तो फिर महर्षि कण्व को भी ऐसी पुत्री से क्या लेना। अथ तु आत्मन है व्रतम शुचिवेशी, अथ तु अथवा, तु यानी तो, अथवा तुम आत्मन है स्वयं को, व्रतम शुचिवेशी पवित्र व्रत वाला या सच्चे मन वाली समझती हो। यदि तुम अपने आचरण को पवित्र समझती हो, दास्यम तो पति कुले तब दास्यम अपि क्षमम। पति के कुल में या ससुराल में दास्यम जो दासता है, दासी बनकर अपि यानी भी क्षमम यानी उचित है। यदि तुम आचरण को पवित्र समझती हो तो परिवार में तुम्हारी दासता भी उचित है। सारंगरव स्पष्ट शब्दों में शकुंतला से कहता है कि राजा दुष्यंत ने तुम्हारे विषय में जैसा विचार किया है तथा कहा है कि यदि वास्तव में तुम उसी प्रकार की हो तो कुल मर्यादा से पति तुम पिता के घर भी जाकर क्या करोगी। अर्थात इस प्रकार की तुम्हारे से महर्षि कण्व भी कोई संबंध रखना उचित नहीं समझेंगे। तथा यदि तुम अपने आचरण को पवित्र समझती हो तो राजा तुम्हारे संदर्भ में चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारे लिए पति कुल में दासी बनकर रहना भी उचित है। इस पद में सारंगरव ने दोनों बातों का उत्तर दे दिया है। उसका कथन है कि यदि तुम व्यभिचारिणी हो
तो पिता के घर में आश्रम में जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। कोई भी पिता व्यभिचारिणी पुत्री को अपने घर में रखना पसंद नहीं करता है, और यदि तुम अपने को सच्चरित्र वाली समझती हो तो वहां ले जाकर पति गृह में दासी के रूप में रहकर जीवन यापन करना भी अच्छा है। इस पद में द्वितीय तथा चतुर्थ चरण का कारण प्रथम और तृतीय चरण में बतलाया गया है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। इस पद में द्रुत विलंबित छंद है, जिसका लक्षण है द्रुत विलंबितम माह नभो भरो, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण, रगण के क्रम से 12 अक्षर होते हैं। इसमें प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है।